इनपुट डॉट जेएस एंड सेकेंड होगी हमारी टास्क लिस्ट और अ टास्क आइटम डॉट जेएस। टास्क इनपुट डॉट जेएस में हम लोगों ने जो इनपुट वाला काम किया जिसमें हमने टेक्स्ट इनपुट यूज़ किया है उसका पूरा कोड रखेंगे। टास्क लिस्ट में हम लोग जो हमने लिस्ट बनाया है उसका कोड लिखेंगे। अब हम एक कोड कैसे लेके आते हैं, अभी हमारे पास तो ये सारा कोड लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पास सारा कोड। अब हमें क्या क्या चाहिए, पहले हम लोग यहाँ से रिटर्न कॉपी करेंगे। इसमें से हमें जो जो चीज़ें ज़रूरत की वो हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। पर इन सबके पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी। वो चीज़ें क्या हैं हमारी इंपोर्ट करने की, पहले हम इंपोर्ट करेंगे रेक्ट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट रिएक्ट को यूज़ करेंगे। ये हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। देन इसके बाद हमें क्या क्या यूज़ होने वाला है, जो जो हमें यूज़ हुआ था उसमें था व्यू, टेक्स्ट इनपुट और बटन। तो यहाँ हम ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। टेक्स्ट इनपुट, बटन एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट स्टाइल शीट। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, रिएक्ट नेटिव से हमने ये सारी कंपोनेंट्स को फेच किया है। अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं टास्क इनपुट नाम का एक कंपोनेंट। जिसे बनाने के लिए हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं कि हमें यहाँ पर किस तरह बनाते हैं। हमने कांस्टेंट डाला, गोल इनपुट नाम से हमारी क्लास है, हमने यहाँ गोल इनपुट दिया। फिर हमने एक एरो फंक्शन बनाया जो कि हमें कस्टम कंपोनेंट में बनाने के लिए या प्रॉप्स को बनाने के लिए यूज़ होता है, ये दे दिया। बट यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि हमने यहाँ पर ये वाला लाइन नहीं कहीं लिखा है, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐप। तो ये हम कहाँ लिखते हैं, ये वाला लाइन हम आपको बताएंगे कि कहाँ लिखते हैं। लाइन वैसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन एंड होने वाली होती है, ठीक है। पहले हम लोग कॉपी पेस्ट करके लेके आते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि कंपोनेंट हमें रिटर्न करेगा रेंडर करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे एक रिटर्न का फंक्शन लिख लिया। अब इस रिटर्न के फंक्शन में हमने जो सामान हमें चाहिए वो हम उठा लेते हैं। हमारा था बटन और टेक्स्ट इनपुट, ये हमने पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसे हम अपने टास्क इनपुट में पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमने कहीं स्टेटस बार को इंपोर्ट नहीं किया तो हम यहाँ से स्टेटस बार को हटा देंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है जो कि थोड़ा सा हमारे लिए अलग सा दिखेगा। इसमें हमने स्टाइल शीट को यूज़ नहीं किया, अभी हमें स्टाइल शीट को भी कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। चलिए हम स्टाइल शीट में कॉपी करते हैं। कांस्टेंट स्टाइल शीट इनपुट और इनपुट कंटेनर कॉपी कर लिया हमने इतना। इसमें से जो भी हमें लगेगा वो हम यूज़ कर लेंगे, जो नहीं लगेगा वो हटा देंगे। जैसे हमें स्क्रीन नहीं चाहिए, हमने स्क्रीन हटा दिया। हमें इनपुट कंटेनर चाहिए, हमने उसको रख लिया। से हमने कॉपी पेस्ट तो कर दिया, पर हमारे पास ना एंटर टास्क नाम का यूज़ स्टेट नहीं है। अगर हम यहाँ पर यूज़ स्टेट को यूज़ करेंगे
तो हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट भी करना होगा। ये हमने रिएक्ट में इंपोर्ट कर दिया यूज स्टेट को। अब हम यहाँ पर यूज स्टेट को डिक्लेयर कर देते हैं। ये पहले हमने जैसे कांस्टेंट एरे में डिक्लेयर करा था, जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया इंटर टास्क कॉमा सेट इंटर टास्क, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर यूज स्टेट का जो इनिशियल स्टेट होगा वो हमारा एम्प्टी स्टेट है। ये हमने यहाँ पर भी किया था, सेम एज इट इज़ हमने उसे यहाँ भी कर दिया। ये हो गया हमारा इनिशियली सेटअप हमारा टास्क इनपुट का। अब टास्क इनपुट हमने कर दिया। अब हमारे पास जो मेथड बच रही है वो है ऐड टास्क हैंडलर की। अब हम यहाँ पर ऐड टास्क हैंडलर की मेथड इस तरह नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर ऐड टास्क हैंडलर का जो मेथड होगा उसकी जगह हम एक प्रॉप पास करेंगे, जो कि हमारा कस्टम प्रॉप होगा, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी पास कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे भी पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने प्रॉप्स डॉट नेम लिखा था और नीचे उस नेम को हमने कॉल कर दिया था। अब यहाँ करेंगे हम प्रॉप्स डॉट एक फंक्शन का नाम लिख देंगे। उस फंक्शन का नाम होगा हमारा ऑन एड टास्क, जिस टास्क को हम लोग दूसरी स्क्रीन पर भी कॉल कर सकते हैं और उसकी कॉल से हम लोग वैल्यू भी फैच कर सकते हैं। ये हमने एक नया मेथड लिखा है बाइंड। अब हमने यहाँ बाइंड क्यों लिखा है, यहाँ हम दो चीज़ें कर सकते थे। हमने ऑन टास्क लिखा है फंक्शन, तो इस फंक्शन को हम एरो फंक्शन बना सकते थे और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते थे। दूसरा, हम यहाँ पर सिंपल ऑन एड टास्क लिखते थे और स्मॉल ब्रैकेट लगा देते। तीसरा, हम यहाँ ये कर सकते थे कि ऑन एड टास्क बटन के साथ हमने बाइंड कर दिया। अब ये जो हमारा बाइंड होता है वो क्या करता है, वो बाइंड होकर हमें एक न्यू फंक्शन देता है। आपके नए फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के साथ रिटर्न करके उसकी वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता है। या बाइंड से बोलेंगे तो वो दिस के साथ में बाइंड होकर आपको एक फंक्शन को रिटर्न करता है जिससे आप वैल्यू को फेच कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा टास्क इनपुट डॉट जेएस। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम अगेन इंपोर्ट करने का काम करेंगे। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। हम देखते हैं यहाँ पर हमें वो सजेशन दे रहा है इंपोर्ट रिएक्ट का जी, पर यहाँ मुझे कोई प्रोटोटाइप या प्रॉप टाइप नहीं करना है तो मैं हटा दूँगी। रिएक्ट दे दिया है, मुझे यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं डालना है, ना ही मुझे यूज़ स्टेट का यूज़ करना है, तो मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। अब इसके बाद हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसके रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स को। हमें ऊपर भी कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर सकते थे पर हम रिएक्ट के कर सकते थे। यहाँ हमें रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। यहाँ हमें जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं उसमें हमारी टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट है। दूसरा हमारा व्यू है जो कि होगा, हमने तो टेक्स्ट किस में लिखेंगे, वो हम ये सारी चीज़ें कहाँ से निकालते हैं, रिएक्ट नेटिव में से। चलिए, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। अब हमने यहाँ पे बनाया है कस्टम, उसका नाम है हमारा गो टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट प्रॉप्स एरो फंक्शन, सेम ये जो एरो फंक्शन है इसमें भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे
जो कि हमें कंपोनेंट रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं app.js से कि हमें क्या क्या यहाँ ज़रूरत है। हमें जो ज़रूरत है मेन वो हमारा सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो कि हमारे कंपोनेंट्स रिटर्न कर रहे हैं। तो हम ये फेच करेंगे और इसे हम टास्क लिस्ट के रिटर्न में जो कि हमें कंपोनेंट्स रिटर्न करता है वहाँ पर लिख देंगे। अब हमने स्टाइल डॉट लिस्ट आइटम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल शीट में जाएंगे और उसके बाद हम ये पूरा कॉपी कर लेंगे और जो हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, इनपुट की ज़रूरत नहीं है, इनपुट कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने लिख दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। चलिए, ये तो हो गया हमारा गोल आइटम। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये लिखना होगा कि ये कहाँ से आया है। ये एक्सपोर्ट हुआ है हमारा टास्क लिस्ट से, ठीक है। अब हम चलते हैं app.js में कि वहाँ क्या क्या हटाना है, या हमने जो जो चीज़ें यूज़ कर ली हम वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा देंगे। और जो चीज़ें हमने नई बनाई है हमें उसको कैसे इनपुट में डालना है या लिखना है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा टास्क इनपुट और टास्क लिस्ट हमारे app.js में कैसे आते हैं। तो app.js में हम इन दोनों फाइलों को इंपोर्ट करेंगे। इन दोनों फाइलों को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इंपोर्ट टास्क इनपुट फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये हमारा, ये कंपोनेंट नाम के एक फोल्डर से आ रहा है। तो यहाँ उसका पाथ लिखेंगे हम, ताकि हमारा जो इंपोर्ट हुआ है उसे सर्च करने में हमारे रिएक्ट नेटिव के कंपाइलर को दिक्कत नहीं हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंपोर्ट टास्क लिस्ट फ्रॉम सेम कंपोनेंट का पाथ यहाँ पर आएगा टास्क लिस्ट, यहाँ पे आएगा टास्क इनपुट। जो हमारा मेरा जो एक और एप्लीकेशन है वो कुछ इसी तरह का है, इसीलिए मिस्टेक से मैं हर बार गोल 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 लिख देती हूँ। चलिए, ये हो गया। यहाँ से हमने क्या हटा दिया है, ये हमारा एंटर टास्क वाला लाइन हमने टास्क इनपुट में यूज़ कर लिया था, हमने ये हटा दिया है। हमने यहाँ से टास्क हैंडलर को भी हटा दिया है क्योंकि वो भी हम वहाँ पर लिख चुके हैं। अब हमारा है यहाँ पर ऐड टास्क हैंडलर, ठीक है। अब ये जो ऐड टास्क हैंडलर है इसमें तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जो था वैसा ही रहेगा। अच्छा, अब वो वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पर हमें जैसे हमने इस कंपोनेंट में प्रॉप पास किया है उसी तरह एज अ आर्ग्यूमेंट, उसी तरह हमें यहाँ पर एक वेरिएबल पास करना होगा। यहाँ पर हम पास कर देंगे हमारा टास्क का टाइटल, ठीक है। यहाँ हमने टास्क टाइटल पास कर दिया। तो जो एंटर टास्क था, क्योंकि एंटर टास्क हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ से लिखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉप की प्लेस पर जहाँ हमने अब प्रॉप लिखा था वहाँ पर हम टास्क टाइटल नाम का एक वैल्यू पास कर देंगे। अब हमने ये हटाना होगा क्योंकि ये तो हम यूज़ कर चुके हैं। ये हमने यहाँ से हटा दिया, बट इसकी जगह हमें कुछ तो पास करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अपना, जैसे हमने पहले भी उसमें देखा है कि हम कस्टम कंपोनेंट को इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास
अब हमारे पास टास्क इनपुट के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे कॉल करते हैं। टास्क इनपुट का हमारा एक फंक्शन कॉल होता है जो कि बटन के लिए होता है। उस फंक्शन का नाम है हमारा ऑन ऐड। ये रहा हमारा फंक्शन जो कि हम प्रॉपर्टी के थ्रू उस फंक्शन को लिखते हैं और बाइंड उस नए फंक्शन को कॉल करता है। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन ऐड। ये हो गया ऑन ऐड टास्क। अब यहाँ पे हमें अपना फंक्शन को कॉल करना होगा जो कि हमने बाइंड दिस एंटर टास्क के नाम से लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर एड टास्क हैंडलर मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है। अब क्या होगा, जब भी मेरा व्यू रेंडर होने के लिए होगा तो वो अपना जब कंपोनेंट रिटर्न करेगा तो टास्क इनपुट नाम के कंपोनेंट पर जाएगा और फिर उसके बाद वो यहाँ पर कॉल करेगा और ये सारा प्रोसेस वो स्टार्ट कर देगा। और जब मैं बटन को प्रेस करूँगी तो बटन जो होगा वो ऑन एड टास्क को कॉल करेगा और वहाँ से एंटर टास्क को बाइंड कर देगा और हमें नया वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये एंटर टास्क हैंडलर हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अगला हमने क्या हटाया था। हमने फ्लैट लिस्ट तो यूज़ की थी पर हमने ये वाली चीज़ें यहाँ से हटा दी थी। जब हमने यहाँ से ये वाली चीज़ें हटा दी थी तो हमें इनकी जगह पे अब क्या लिखना होगा, टास्क आइटम। ठीक है, तो हम टास्क आइटम कैसे लिखेंगे। हमने रेंडर आइटम है हमारे पास, आइटम डेटा में हम यहाँ पर समान पास करेंगे। यहाँ पे हम कॉल करते हैं अपना टास्क आइटम। टास्क लिस्ट हमने कॉल किया। अब इसका जो भी वेरिएबल है हम उसे पास करेंगे। अब हमारे प्रॉप्स में क्या, टास्क लिस्ट में क्या पास हुआ था, ओह हमने यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रॉप्स डॉट नेम पास कर देते हैं जो कि हमें टाइटल का नाम देगा जो भी हम लोग एंटर करेंगे उसको। ठीक है, तो ये कोई बहुत ही बड़ी सा नहीं था। एप डॉट टास्क में हमने टास्क लिस्ट में ये वाला वैल्यू पास कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या है, टाइटल ये टास्क लिस्ट की प्रॉपर्टी है हमारी। चलिए हम आते हैं .js में। यहाँ पे हमने टास्क को टाइटल के साथ कॉल किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वही, क्योंकि हमें आइटम डेटा चाहिए। आइटम डेटा हमें, ये आइटम डेटा रहा। आइटम डेटा का एक प्रॉपर्टी होता है आइटम जो कि हमें इंडेक्स के साथ वैल्यू देगा और उस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हमारे पास एक वैल्यू नाम का भी कीवर्ड होगा। हमने अपने app.js में यूज़ किया था, ये आप देख चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे एक नया कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं मॉडल। अब ये जो मॉडल कंपोनेंट है वो क्या होता है और किस तरह से काम करता है। अभी तक हम लोग स्टाइलिंग देख चुके हैं, फ्लैश बॉक्स देख चुके हैं, रिएक्ट के फंडामेंटल्स देख चुके हैं जिसमें यूज स्टेट आया है, प्रॉप्स आए हैं,
कंपोनेंट्स आए हैं, JSX आया, ये सारा हमारा जो बेसिक्स था हम सारे बेसिक्स देख चुके हैं। अब हम एक नया कंपोनेंट देख रहे हैं जिसे हम मॉडल कंपोनेंट बोलते हैं। अब जो मॉडल कंपोनेंट है उसका क्या यूज़ है? मॉडल कंपोनेंट एक ओवरले देती है। ओवरले मतलब एक बटन पे जब मैं क्लिक करूँगी तो अगर मुझे उसका स्क्रीन को हाइड करना है या शो कर दिखाना है, वो मुझे दिखाने का काम कौन करता है? मॉडल कंपोनेंट। अब हमें मॉडल कंपोनेंट की कहाँ ज़रूरत है? मुझे मॉडल कंपोनेंट की ज़रूरत है जहाँ पर मेरा जो टास्क इनपुट है उसको मैं विजिबल करूँ या उसको मैं दिखा दूँ, मतलब या मैं उसे हाइड कर दूँ या मैं उसे देख सकूँ। यहाँ पर मुझे ये ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना यूज़ करूँगी मॉडल कंपोनेंट को। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर मॉडल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें उसको इंपोर्ट करना होगा। एज़ यूजुअल हम हमेशा देखते हैं कि जो भी, अब ये हमें कहाँ से मिलता है? रिएक्ट नेटिव से हमने मॉडल कंपोनेंट को फैच कर लिया है। अब इसे हमने फैच कर लिया, अब हमें इसे कहाँ लगाना? हमें इसे जहाँ हमारी स्क्रीन रेंडर होती है वहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ मैंने मॉडल कंपोनेंट लगा दिया। ये ओपन क्लोज हो चुका है। ये बिल्कुल हमारे स्क्रॉल व्यू की तरह ही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये जो मॉडल तो मैंने लगा दिया, अब मॉडल को मैं दिखाने के लिए मेरे पास टेक्स्ट इनपुट है, पर मैं किस बटन के क्लिक पर अपना मॉडल का फंक्शनैलिटी लगाऊंगी? तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वो हम काय पे लगाएंगे? हमारे app.js पे। चलते हैं हम लोग app.js पे। ये रहा हमारा app.js। यहाँ पे मुझे मॉडल को यूज़ करना है, या जिस बटन पे मुझे मॉडल लगाना है यहाँ मैं वो लिख दूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नया बटन बना रही हूँ जो कि मेरा टास्क को ऐड करेगा। ये बटन मैंने लगा दिया है, मुझे अगेन इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कंपोनेंट तो वही है, बस वो अलग अलग तरह से काम कर रहा है। ऐड न्यू टास्क, इस नाम का मैंने एक बटन बना दिया है। अब बटन बनाया है तो उसका क्लिक इवेंट भी होगा, तो इस क्लिक इवेंट के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम ऑन प्रेस। यहाँ हमने इन लाइन एरो फंक्शन को यूज़ कर लिया है। अब हम जब बटन पे कुछ काम करेंगे तो हमें यूज स्टेट भी अपडेट करनी होगी, तो अब हम यहाँ पर एक यूज स्टेट भी लिख देते हैं। ये रही हमारी यूज स्टेट। हमारी यूज स्टेट है इज एड मोड। ओके, दैट मीन्स हमारा मोड, जो मॉडल का जो ओवरले है वो विजिबल है या नहीं, ये हम इस मोड से चेक करेंगे। और जहाँ भी हमें अपडेट करना होगा उस मोड को, यहाँ से हम उसे मोड को ऐड अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये यूज स्टेट हमने जो लिया है, अब इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी? इसकी इनिशियल स्टेट हमेशा बूलियन होगी, तो हम इसमें बूलियन अभी कौन सा लिख देंगे? अपना फॉल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा जो है वो हाइड होगा, मेरा विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसका इनिशियल स्टेट अभी बूलियन में फॉल्स लिख दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अपडेट करना है वैल्यू को, तो चलिए हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। हम अपडेट करेंगे तो हमें क्या कॉल करना होता है? सेट मेथड करेंगे, रिजेट मोड। यहाँ पे हमें बूलियन पास करना है, हमने इसको ट्रू कर दिया है। ये हमारा यहाँ पे ये बटन हमारा ट्रू हो गया है। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया है। अब इसके बाद अब हम जो है वो टास्क इनपुट में जाके इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बट हम इसमें से एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वो है इसकी विजिबल प्रॉपर्टी। विजिबल प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि मेरा मॉडल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब हमें जब भी हमने देखा है कि हमें कस्टम कंपोनेंट से कभी भी वैल्यू को या डेटा को पास करना होता है तो हम उसमें प्रॉप्स यूज़ करते हैं और एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं।
तो यहाँ भी हम वही करेंगे। यहाँ हम अपने प्रॉप्स के साथ एक वेरिएबल बना लेंगे। ये हमारा प्रॉप्स है। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, विजिबल दे सकते हो और ट्रू एंड फॉल्स दे सकते हो। जो भी आप अपना वेरिएबल देना चाहते हो आप वो वाला वेरिएबल इस यहाँ पर दे सकते हो। हाइड एंड सीक भी दे सकते हो आप। तो हमने यहाँ पर ये वाला इसका वेरिएबल दे दिया। तो अब ये विजिबल हो गया। अब यहाँ से जब हमारा टास्क इनपुट app.js में यहाँ पर ये रेंडर होने के लिए कॉल होगा तो यहाँ पर उसको एक और नया दिखेगा प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को कैसे कॉल, ये हो गया इसका विजिबल प्रॉपर्टी। अब इस विजिबल प्रॉपर्टी में हम क्या पास करने वाले हैं? इस विजिबल प्रॉपर्टी में हम पास करेंगे अपना यूज स्टेट इज़ एड मोड। जो भी मेरा इज़ एड मोड अपडेट हुआ होगा इस रेंडर के टाइम में बटन को क्लिक करने पे वो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा। अगर वो यहाँ पर ट्रू आया है तो मेरे टास्क इनपुट में वो जाएगा इस फाइल में और यहाँ पर वो उसको ट्रू कर देगा। जैसे वो ट्रू होगा तो वो ये मेरा जो व्यू है, जो मेरे टेक्स्ट इनपुट और बटन है उन्हें विजिबल कर देगा। तो ये कोई बहुत बड़ा सा नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जहाँ भी अपना वैल्यू दिखाना है तो उसके पहले आपको जो कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं उसमें आपको वैल्यू को पास करना होगा। आप जैसे ही वैल्यू पास कर देंगे वो अपने आप जो भी पास किया हुआ वैल्यू या जो भी आपको वैल्यू देना है वो ले लेगा। यहाँ पर हमने ये कर दिया। ये हमारा यहाँ पर मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हमारा मॉडल कंप्लीट तो हो गया, बट अब मैं चाहती हूँ कि जब मेरा मॉडल आए तो उसमें कुछ तो एनिमेशन हो, मतलब कुछ तो हो ताकि वो जिगजैग सा दिखे या कुछ सुंदर सा स्टाइलिंग में दिखे। तो हम उसके लिए यहाँ पर एक एनिमेशन जो इसका प्रॉपर्टी है वो भी हम यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। तो इसका प्रॉपर्टी जो था वो था एनिमेशन टाइप। अच्छा, हमारे पास 3 एनिमेशन टाइप्स होते हैं। एक है फेड, एक है नन और एक स्लाइड। नन मीन्स डिफ़ॉल्ट, कुछ भी नहीं आएगा। फेड मतलब आपका थोड़ा सा जो व्यू आएगा वो हल्का सा फेड होता हुआ दिखेगा और जो स्लाइड होगा वो एकदम से स्लाइड होके आएगा। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर एनिमेशन टाइप लेंगे वो हम लेंगे स्लाइड। चलिए अब हम अपना रन करके देखते हैं। देखिए जब हमने इसको रन करा है तो इसका थोड़ा सा पैडिंग और स्टाइलिंग डिस्टर्ब हो गई है। तो हम यहाँ पर इसकी पैडिंग और स्टाइलिंग को ठीक कर देंगे। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल कंपोनेंट ट्रू हो जाता है। ये हमें अब इस तरह दिख रहा है क्योंकि हमने अपने प्लान का एप्लीकेशन का जो प्लान किया था उसकी तरह ये यहाँ आया। इसका थोड़ा सा पैडिंग गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट एंटर किया, इसने ऐड करा, पर अब इसे ऐड करने के बाद इसे यहाँ पर कैंसिल हो जाना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसमें इसे कैंसिल करेंगे ताकि यहाँ पे कैंसिल होने के बाद हमारी जो भी लिस्ट बनी हो उसमें हमें दिख जाए कि हमने क्या क्या टास्क ऐड करें। हम यहाँ पर सिर्फ उसकी विड्थ देंगे क्योंकि हमें बाकी कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा बटन। अब हमें इनपुट कंटेनर को ठीक से देना। अब हम इनपुट कंटेनर के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन हटा के हम फ्लेक्स दे देंगे ताकि वो हमारे पूरे लेआउट का स्पेस ले सके। और जस्टिफाई कंटेंट की हम लोग यहाँ पर सेंटर दे देंगे। हमें किसी भी चीज़ के बीच में स्पेस नहीं देना है। हम यहाँ पर उसे सेंटर दे देंगे। अलाइनमेंट हमारा ठीक है। फिर इनपुट जो है उसका विड्थ भी ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे ताकि हमारे बटन और जो हमारा इनपुट है उसके बीच में स्पेस हो सके। तो हम यहाँ स्पेस दे देते हैं 10। अब ये हमने CSS बना दिया है। हम इसे CSS नहीं बोलेंगे, इसे हम स्टाइल शीट बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बटन कंटेनर का यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे स्टाइल्स में आएगा। ये हमारा व्यू है। इस व्यू के अंदर हम एक और व्यू बनाएंगे। हम 2 व्यू क्यों बना रहे हैं, अभी जैसे जैसे मैं ये कोड लिखते जाऊंगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि मैंने यहाँ पर 2 व्यू क्यों लिया है।
अब ये हमारा एक बटन होगा कैंसिल के लिए। अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमें बटन को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एक बार इसको इंपोर्ट कर चुके हैं। इसका कलर दे दिया है मैंने, सिंपल बटन का कलर दिया है, कोई बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर कलर नहीं दिया है। ऑन प्रेस मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि बटन है तो क्लिक इवेंट होगा, क्लिक इवेंट होगा तो कुछ तो होगा। अब इसका कैंसिल दी बटन है हमारा, तो फिर सी बात है कि यहाँ पर हम लोग कुछ कैंसिल नाम का ही फंक्शन बनाएंगे प्रॉप के साथ में। ये हो गया। यहाँ पे मैंने ये एक कैंसिल बटन को जो था वो एक व्यू के अंदर रखा था, तो ये मेरा व्यू मैंने क्लोज़ कर दिया है। इसके बाद मैं अगेन एक और व्यू बनाऊंगी। उस व्यू में मैं सेम स्टाइल्स दूंगी जो कि उस व्यू का विड्थ होगा। उस व्यू का विड्थ होगा बटन, बटन के लिए वो विड्थ होगा। यहाँ पे बटन हमारा बना हुआ था ऐड नाम का, उस पर ऑन प्रेस मेथड भी थी। अब मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें मैं यहाँ पास ना करके और मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन लिख दूँ जो कि मैंने app.js में लिख रखा है, ऐड टास्क हैंडलर। तो ये जो ऐड टास्क हैंडलर का मैंने फंक्शन लिख रखा है, उस तरह का ही मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ। या ये जो मैंने सारा सामान यहाँ पर लिख रखा है टास्क इनपुट में, इसी को मैं इतना सारा ना लिख के और एक फंक्शन के अंदर लिख देती हूँ। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। ये कुछ भी नहीं है। अब हमें अभी तक तो हमें फंक्शंस बनाने आ ही गए हैं कि हम एरो फंक्शंस कैसे बनाते हैं। पे हमने एरो फंक्शन बना दिया है। ये यहाँ पर हम सेम वही चीज़ें पास कर रहे हैं जो कि हमने नीचे की थी। इसमें और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर जो होने वाला है वो ये होगा कि हम यहाँ कुछ बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है और उस फंक्शन को हम अपने पुराने फंक्शन में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम बाइंड करने की जगह सिर्फ एक फंक्शन में उसका आर्ग्यूमेंट को पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक ऐड बटन बना लिया है, बट इस ऐड बटन में हम यहाँ से ये आर्ग्यूमेंट सारे हटा देंगे, क्योंकि हम एक मेथड बना देंगे। उस मेथड में हमने प्रॉप ऑन एड टास्क और एंटर टास्क पास कर दिया है। अब ये जो मेथड हमने बनाई है, इस मेथड को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये वाला जो काम था ये हम पहले भी कर सकते थे। ज़रूरी नहीं था कि हम बाइंड लिखते और फिर हम उस तरह ही हम पास करते, या अभी भी हम ये पास कर सकते हैं। ये दो मेथड मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि एक मेथड हमारे पास ये है, हम इस तरह भी ऑन प्रेस में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास बाइंड वाला मेथड था, हम उस तरह भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे ये व्यू को एंड करना है। ये हमारा व्यू क्लोज हो चुका है। ये व्यू ओपन हुआ है, ये व्यू ओपन हुआ है, ये व्यू ओपन हुआ है, और इसके बाद हमारे पास एक और व्यू को क्लोज होना होगा। ठीक है, ये हमारा टास्क इनपुट रेडी है। यहाँ पे हमने नए में एक ही काम किया है कि एक तो हमने ये इस तरह से फंक्शन को यूज़ करके बताया मैंने आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हम दो तरह से फंक्शन यूज़ करते हैं। दूसरा, यहाँ मैंने एक और बटन बना दिया है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ टास्क आइटम में हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें सेम वही काम है। अब जो भी चेंजेस होगा वो हमारा app.js में होगा। अब app.js में हमने कैंसिल बटन बनाया है, तो उस कैंसिल बटन के लिए एक कोई ना कोई मेथड ज़रूर बनानी होगी। तो हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा कैंसिल टास्क हैंडलर। कुछ टाइम बाद हम एरो फंक्शन बनाने में एकदम प्रो हो चुके होंगे। अब यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, सेट इज़ मोड फॉल्स। ये हम फॉल्स क्यों लिख रहे हैं,
यहाँ पर हम फॉल्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम जब कैंसिल का बटन क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं तो हमारा ये जो मॉडल है वो फॉल्स हो जाए। इसके अलावा हम एक और जगह होगी जहाँ पे हम इसे फॉल्स करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को रेंडर करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को रेंडर करते हैं, तो कुछ मेथड्स हमारी हमेशा कॉल होती हैं। जब हम किसी को रेंडर करते हैं तो कुछ मेथड हमारी हमेशा कॉल होती हैं। जब वो हमेशा कॉल होती है तो हमें, अगर हमने बूलियन वैल्यूज़ दी हैं तो हमें उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ये दे दिया है। अब हमें टास्क इनपुट में हमारी और भी मेथड्स थी। विजिबल मॉडल के लिए है, ऑन एट टास्क हमारा एट टास्क हैंडलर है, और हमने एक और मेथड बनाई थी जिसे हम बोलेंगे ऑन कैंसल। ऑन कैंसल जो था उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो कैंसल टास्क हैंडलर बनाया है वो मेथड हम पास कर देंगे और हमारा काम खत्म। ये आ गया हमारा ऐड न्यू टास्क। अब देखिए ये हमारा सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे मैं अपना टास्क लिख देती हूँ, रन जावास्क्रिप्ट। इसको मैं ऐड कर सकती हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। अगेन मेरा न्यू टास्क है, मुझे यहाँ से कैंसिल करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं और टास्क ऐड करती हूँ, लर्न रिएक्ट नेटिव, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मेरा जो टास्क